हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है बीएससी फाइनल ईयर में भी है। ठीक है, बीएससी बीएड का मेनली टॉपिक है। देखो मेनली टॉपिक तो बीएससी बीएड का डिस्क्राइब है और एमएससी में भी ये डिस्क्राइब है। ठीक है, एमएससी फाइनल की फिजिक्स में। ठीक है, इतना है कि बीएससी बीएड में इसका एक पार्ट पूरा दे रखा है। अगर क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर से कम इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। एमएससी में ये 3 या 4 नंबर का आता है। और बीएससी जो फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर की बात है। ठीक है, जो फाइनल ईयर अपने पास सीधी है उसके अंदर ये डिस्क्राइब नहीं है कोई। ठीक है, सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाओगे तो उसके अंदर आपको पूछ लेते हैं कि अनुचुंबकीय कौन सा है, प्रतिचुंबकीय कौन सा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, डायटोमिक। मतलब ये 1 या 2 नंबर का आ सकता है। ठीक है, मतलब ये तीनों क्लासों में अपने पास है। और ज़्यादातर ये बीएससी फाइनल ईयर बीएड फाइनल ईयर में है, एमएससी में भी है। ये लिखा हुआ है सिलेबस में, बेसिकली डिस्क्राइब भी कर चुके हैं। और बीएससी फाइनल ईयर में सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन पेपरों में जरूर है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मैं बता देता हूँ आपको कि ये क्लास कौन सी क्लास में है, ताकि आपको ध्यान रहे। अब देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। सीधी सी बात ये है कि इसके अंदर अपने किस चीज़ को पढ़ते हैं। इस चीज़ के अंदर जितने भी सॉलिड्स है उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। मतलब मैग्नेटिक फैक्ट, मैग्नेटिक फील्ड का उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस चीज़ के बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा बेसिकली बताऊँ, ये तो 1845 में फैराडे द्वारा इसको डिस्क्राइब किया गया था। ओके, अब मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। ये कोई वायर अपने पास, ठीक है, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है आई, और जो करंट फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। और अपने को पता है किसी भी वायर में जब करंट फ्लो करता हूँ तो उसके चारों ओर क्या होता है, अपने पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, किस नियम के आधार पर कहते हैं, ये अपने पास बोलते हैं बायो-सावर्त का नियम भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके आधार पर में फॉर्मूला निकालते हैं। सीधी सी बात तो ये है कि जब इलेक्ट्रॉनों का मोशन होता है, ठीक है, मोशन होता है जब इलेक्ट्रॉनों का, तब अपने पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जब अपने पास इलेक्ट्रॉनों का मोशन होता है। उस टाइम अपने पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब देखो, ये अपने पास कोई सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड के अंदर कोई एटम है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या है, अपने पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, इस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कौन सी मोशन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का, इसको इलेक्ट्रॉनों का बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन, हिंदी में इसको बोलते हैं कक्षीय गति। ठीक है, कक्षीय गति। और इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे जब घूमता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी घूमता है। देखो, एक तो मैं इस मार्कर को इस प्रकार से घुमा सकता हूँ, ये तो उसकी होती है स्पिन मोमेंटम। एक इस प्रकार से घुमाऊँ, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। और ये वाला अपने पास होता है स्पिन मोशन। ठीक है, तो जो अपने एक्सिस पे जब इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको बोलते हैं अपने पास स्पिन मोशन, स्पिन मोशन। और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रचक्रण मोशन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होएगी। ये तो बात समझ आ गई। ठीक है, अब देखो, एक बार मान लो कि इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या है, स्थिर है। ठीक है, रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, ये कह सकते हैं रेस्ट है या कहीं स्थिर है। और जो नाभिक न्यूक्लियस है, इसको अपने मान लेते हैं कि ये अपने पास मोशन कर रहा है। ठीक है, अपने एक्सिस पे ही मान लो, ये एक्सिस पे अपने पास मोशन करता है, ऑर्बिटल मोशन नहीं होता इसका अपने पास न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस का जो अपने पास स्पिन है, जो उस स्पिन के आधार पर भी इलेक्ट्रॉन का अपने पास क्या होगा, उस स्पिन के आधार पर भी अपने ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्यों होगा, देखो, अब देखो, अपने मान लेते हैं कि जो सूरज अपने पास, जो सन है, वो एक जगह स्टेबल है, और अपने पास जो अर्थ है वो अपनी जगह घूम रही है।
ठीक है, अपने अर्थ पे खड़े हैं, अब अपने सूरज को देखेंगे तो अपने को ऐसा लगता है कि जो सन है वो घूम रहा है और धरती अपने पास या अपने कहीं अर्थ है वो रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, मतलब एक तरह का चेंज तो आ रहा है ना, एक तरह का मोशन तो आ रहा है ना अपने पास। हालांकि ये कंसेप्ट गलत भी हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट में है, लेकिन ये पूर्णतः सही है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के स्पिन के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके साहब, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मैंने 3 या 4 कारण बताए किसी भी सॉलिड में मैग्नेटिक फील्ड के आने के। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के आने के 3 या ये 4 अपने पास क्या है, मुख्य कारण है। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं कि एक होता है अपने पास चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, और एक होती है अपने पास चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण और एक अपने पास क्या होता है, चुंबकीय तीव्रता जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जब अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है, जब अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन की बात छोड़कर ये मानते कोई अपने पास एटम है। ठीक है, इस एटम के अंदर अपने पास इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों के मोशन के कारण जब, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं तो क्या फ्लो होता है, देखो इलेक्ट्रॉन है ये अपने पास, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो करंट इस दिशा में आएगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन पर 2 काम होते हैं, एक तो करंट फ्लो होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ, इस मोशन के कारण एक करंट आया। ठीक है, आई करंट आया, इस करंट को बोलते हैं एटॉमिक करंट, एटॉमिक करंट, एटॉमिक करंट। और इस एटॉमिक करंट के इक्वल ही होता है अपने पास, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम। ठीक है, आज इसकी बेसिक डेफिनेशन ही करेंगे अपने। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंटम, बाकी इसका अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला किस प्रकार से अपने निकालते हैं। ठीक है, इसको अपने म्यू से शो करते हैं, इसको अपने किससे शो करते हैं, म्यू से शो करते हैं। दोबारा सुनो, इसको भूल जाओ चुंबकीय तीव्रता को। चुंबकीय आघूर्ण क्या है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉनों के मोशन के कारण जो करंट फ्लो होता है उस करंट को एटॉमिक करंट बोलते हैं, और इस एटॉमिक करंट के ही इक्वल होता है अपने पास चुंबकीय आघूर्ण, या ये कहें कि एटॉमिक करंट ही अपने पास मेनली चुंबकीय आघूर्ण अपने पास है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंटम अपने पास यही अपने पास आता है। ठीक है, इसको जो शो करते हैं वो करते हैं स्मॉल m से, इसको शो करते हैं स्मॉल m से, अपने पास इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करता हूं चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको अपने शो करते हैं कैपिटल M से। देखो अब ये अपने पास कोई मान लो कोई एरिया है, इस एरिया के अंदर 400 एटम है। ठीक है, 400 एटम है। ठीक है, और जो एरिया है, जो नंबर ऑफ एटम मैं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ एटम अपने पास कितने हैं, 400। ठीक है, नंबर ऑफ एटम कितने अपने पास, 400। और जो एरिया है इस क्यूब, इस अपने पास मान सकता हूँ एक क्यूब का। ठीक है, क्यूब का, इसको बोलते हैं अपने पास घन। ठीक है, इस प्रकार का क्यूबिक बॉक्स है अपने पास, उसका एरिया मैं मानता हूँ, मान लो 2 या 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्यूब इसका मैं एरिया मानता हूँ। अब देखो 400 को मैं 20 से डिवाइड करूँ, या ये कहूँ
400 एटम है और इसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंटम निकलता है अपने पास, मैग्नेटिक मोमेंटम वो म्यू है, वो 400 ही मान लो, 4 मतलब पर एटम 1 अपने पास मान सकते हैं उसका मैग्नेटिक मोमेंटम। ठीक है, तो 400 ही अपने पास इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो 400/20 इक्वल आ जाएगा अपने पास 20। ठीक है, मतलब एरिया 20 था अपने पास, इतना मैग्नेटिक मोमेंटम था, तो उसका जो 20 आया ये अपने पास क्या आती है, इंटेंसिटी। ठीक है, क्या आती है अपने पास, इंटेंसिटी। किसकी इंटेंसिटी आती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी आती है। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी अपने पास आती है। और सुनो, अगर ये एरिया बढ़ा देता हूँ, एरिया मैंने इसका कर दिया 40 सेंटीमीटर क्यूब और मैंने एटम उतने ही रखे, तब क्या होता है कि 400 एटम थे ना, 400 को मैं 40 से डिवाइड करता हूँ, तब अपने पास जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब एरिया बढ़ता है तब इंटेंसिटी कम होती है, और एरिया अपने पास कम था और एटम उतने ही थे, तब अपने पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, इसको शो करते हैं कैपिटल M से। एक होती है अपने पास चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसको बोला जाए, इससे शो करते हैं काई से, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको काई से शो करते हैं, इसको बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, और एक होता है अपने पास, बाहर से मैंने जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया, मान लो कोई ये एटम है और कोई अपने पास पदार्थ है, मैंने इसके बाहर से 2 पोल N और S रख दिए, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने प्रोड्यूस किया, उसकी वैल्यू होती है H, या इसको बोलते हैं अपने पास आरोपित जो अपने पास है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड होती है उसको मैंने H माना। अब रिलेशन सुनो सारों के क्या क्या होंगे। स्मॉल m था चुंबकीय आघूर्ण, और चुंबकीय तीव्रता जो होगा अपने पास m, वो होगा अपने पास, मतलब जितने ज़्यादा ये अपने पास एटम्स होंगे, जितना जो ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण होगा, उतना ज़्यादा अपने पास क्या होगी, चुंबकीय तीव्रता उतनी ज़्यादा होगी। और जितना ज़्यादा कम अपने पास क्या होगा, वॉल्यूम, उतनी ज़्यादा अपने पास क्या होगी, चुंबकीय तीव्रता। मतलब ये इसके व्युत्क्रमणपति आता है। ठीक है, रेसिप्रोकल आता है इसका। ठीक है, यहाँ पे मैं लिमिट लगा देता हूँ डेल्टा V टेंस टू 0। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। और एक अपने पास जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, ये होता है अपने पास M/H। ठीक है, M/H। ठीक है, डायमेंशनलेस वैल्यू। ठीक है, विमाहीन राशि अपने पास होती है, अपने पास कई चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, इस प्रकार से ये समझ आता है आपको। अब अपने नेक्स्ट करते हैं।